हे गाइस, वेलकम बैक ऑन एयर ड्रॉप आ गया। दोस्तों, आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको यहाँ पर मुझे आपके साथ शेयर करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर है डाउ से रिलेटेड। आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कम्प्लीटली गाइड दूंगा कि डाउ क्या है और आप क्रिप्टो में किस तरह से पार्टिसिपेशन कर सकते हैं डाउ के जरिए। अगर आप यहाँ पर सिंपल मीनिंग देखोगे डाउ का, तो वो यहाँ पर है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट है क्रिप्टो में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर यहाँ पर उसने कोई भी डिसीजन लेना है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कोई भी न्यूज़ ने यहाँ पर काम करना है, तो उसके लिए यहाँ पर वो डाओ के जरिए वोटिंग करवाते हैं। डाओ वोटिंग मीन्स के जो उनके क्या कहते हैं टोकन होल्डर्स होते हैं, जो उनकी कम्युनिटी होती है, वो यहाँ पर डिसीजन लेती है। वो यहाँ पर वोटिंग करती है कि आया ये जो आपने प्रपोजल है या ये जो काम आपने करना है, इसको यहाँ पर करना चाहिए या नहीं। अगर यहाँ पर कम्युनिटी इसको रिजेक्ट कर देती है तो फिर वहाँ पर वो काम नहीं होता, और अगर कम्युनिटी उसको अप्रूव करती है तो फिर वो यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो पावर होती है वो एक आदमी के पास नहीं होती, वो पूरी कम्युनिटी के पास होती है। तो यहाँ पर जो फैसला होता है वो एक कम्युनिटी का ही माना जाता है। और क्रिप्टो में चूंकि यहाँ पर हम सारी बात करते होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, सारा कुछ यहाँ पर होता है, इटसेल्फ होता है, कोडिंग के थ्रू होता है, तो यहाँ पर इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कुछ जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा कि जिसमें आप यहाँ पर डाओ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं कि जब आप डाओ वोटिंग देते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा यहाँ पर रिवॉर्ड भी मिलता है। अगर हम ऑप्टिमिज्म के फर्स्ट एयर ड्रॉप की बात करें, तो जो यहाँ पर जिन्होंने डाओ में पार्टिसिपेट किया था उन्हें मिनिमम यहाँ पर 500 टोकन सिर्फ डाओ में पार्टिसिपेशन के लिए ही मिले थे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो उनका जो फर्स्ट एयर ड्रॉप था वो एवरेज 1500 से लेकर $2000 के करीब था। तो उसमें $500 आपको सिर्फ वोटिंग के ही मिले थे, अगर आपने कहीं भी उससे पहले वोट किया था। यहाँ पर जो वोटिंग होती है बेसिकली वो दो टाइप की होती है, एक यहाँ पर ऑन चेन होती है, एक यहाँ पर ऑफ चेन होती है। जो यहाँ पर ऑफ चेन वोटिंग होती है वो ये होती है कि उसमें आपकी जो फीस है वो नहीं लगती, आप सिंपल अपना वॉलेट कनेक्ट करते हो, जिस प्रपोजल पे आपने वोटिंग देनी होती है आप उसको सेलेक्ट करते हो और अपने वॉलेट से आप एक साइन ट्रांजेक्शन करते हो, तो यहाँ पर आपका वोट काउंट हो जाता है। जबकि ऑन चेन वोटिंग में आप जब वोट कास्ट करते हो तो उसमें आपकी थोड़ी फीस लगती है। अगर आप ऑप्टिमिज्म में करोगे तो ऑप्टिमिज्म में से आपकी फीस लगेगी, आर्बिट्रम में करोगे आर्बिट्रम में लगेगी, इथीरियम के किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर करोगे तो फिर वहां पर आपकी इथीरियम में फीस यहाँ पर लगेगी। आप दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जितनी ज्यादा आपकी पार्टिसिपेशन होगी उसी हिसाब से आपका जो वॉलेट होगा उसकी यहाँ पर क्रेडिबिलिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर जो ऑफ चेन वोटिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर स्नैपशॉट है। हमने इस पर पहले भी काफ़ी सारी वोटिंग की है। यहाँ पर आपको सभी टॉप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो कि यहाँ पर आपको ऑफ चेन वोटिंग की सहूलत यहाँ पर मुहैया करते हैं। यहाँ पर आकर आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करके जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट्स हैं आपने इन सबको फॉलो कर लेना है। ऑफ चेन वोटिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपके पास सिर्फ इनके टोकन्स को आपने होल्ड करना होता है। तो आपके वॉलेट में वो हैं तो आप यहाँ पर जो भी न्यू वोट आएगा उस पर आप यहाँ पर पार्टिसिपेशन यहाँ पर कर सकते हो। जो यहाँ पर ऑन चेन वोटिंग होती है उसमें यहाँ पर ये होता है कि समटाइम आपने सिर्फ टोकन्स को होल्ड करना होता है ऑफ चेन की तरह, लेकिन कुछ मामलात में यहाँ पर आपको जाकर डेलीगेट करना पड़ता है अपने आप को। तो फिर जब न्यू प्रपोजल आता है तो फिर आप उसमें फिर पार्टिसिपेट कर पाते हो। तो यहाँ पर अगर मैं आपको टॉप प्रोजेक्ट बताऊँ तो सबसे पहले आता है यहाँ पर हमारा यूनिस्वैप। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो यूनिस्वैप में आपके पास टोकन होने चाहिए अथीरियम मेन नेट पे। उसके बाद आपने फिर यहाँ पर आकर कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आकर वोट के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद अनलॉक वोटिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपके पास जितने भी टोकन होंगे आप वो अपने आप को डेलीगेट कर सकते हो या आप किसी दूसरे को कर सकते हो, क्योंकि एथीरियम में यहाँ पर आपकी फीस लगती है। तो अगर आपने खुद नहीं करना तो आप किसी ऐसे वॉलेट को कर सकते हो जो यहाँ पर एक्टिव हो, तो आप उसको एक बार कर दो, फिर वो जब जब वोट करेगा आपका वोट भी यहाँ पर काउंट होगा। तो अगर आपने यूनिस्वैप के डॉ में पार्टिसिपेशन करनी है तो आप ऐसे यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर है आवे। ये भी यहाँ पर इथेरियम के ऊपर ही आपको यहाँ पर मिलेगा। आपने इसके कुछ टोकन बाय करने हैं, उसके बाद आपने यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपने आपकी वोटिंग पावर आ रही है, यहाँ पर आपने जितने होल्ड किए होंगे टोकन्स वो आपको यहाँ पर शो होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो रिसिपेंट का एड्रेस है इसमें आप अपना भी डाल सकते हो, या जिसको भी आपने करना है डेलीगेट आप उसका यहाँ पर एड्रेस डालकर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो डेलीगेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास इतने होने चाहिए तो ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो।
आपके पास अगर $1 का भी टोकन है तो तब भी आप डाओ में यहाँ पर पार्टिसिपेशन कर सकते हो। तो आवे गवर्नेंस में आपने यहाँ पर इस तरह से पार्टिसिपेशन करनी है अगर आप करना चाहते हो। तीसरा यहाँ पर है कर्व फाइनेंस। यहाँ पर आपके पास कर्व के टोकन होने चाहिए। यहाँ से आप कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको आपके अमाउंट शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा कि आपने कितने अरसे के लिए यहाँ पर इसको लॉक करना है। आप जितना ज़्यादा अरसा चूज़ करोगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पर इसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर आपने 4 ईयर का करना है तो यहाँ पर 4 ईयर सेलेक्ट करके आप यहाँ पर क्रिएट लॉक के ऊपर क्लिक करोगे। अपने वॉलेट से आप यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन सबमिट करोगे। तो उसके बाद यहाँ पर आप इनके डेलीगेशन प्रोसेस में यहाँ पर फिर नेक्स्ट पार्टिसिपेट कर पाओगे। याद रखिएगा, जब आप पार्टिसिपेशन करना चाहो किसी भी डॉ प्रोजेक्ट में, तो अगर वहाँ पर कोई पहले से प्रपोजल आया हुआ है, तो अगर आपने अभी टोकन बाय किए हैं तो आप फिर तब पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा फिर आप उसमें यहाँ पर पार्टिसिपेशन कर पाओगे। तो यहाँ पर कर्व फाइनेंस के डॉ में अगर आपने पार्टिसिपेशन करनी है तो वो ऐसे होगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा लीडो। यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का डेलीगेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपने अपने वॉलेट में लीडो के यहाँ पर आपने टोकन को यहाँ पर होल्ड रखना है। जब आप इसको होल्ड रखोगे तो फिर नेक्स्ट कोई भी प्रपोजल आएगा तो आप सिंपली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपने सिर्फ टोकन्स को होल्ड करना है। यहाँ पर आपने डेलीगेशन वाला कोई चक्कर नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो यहाँ पर है कंपाउंड। ये भी यहाँ पर इथेरियम के ऊपर है। यहाँ पर भी आपने यहाँ पर इनके सबसे पहले कंपाउंड के यहाँ पर आपने टोकन को बाय करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपने यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेम प्रोसेस यहाँ पर आपने रिपीट करना है। अगर अपने आप को करना है तो माई सेल्फ करोगे, और अगर किसी दूसरे को करना है तो फिर आप यहाँ पर उसका एड्रेस डालकर यहाँ पर आप अपना डेलीगेशन का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर जो है ENS है। यहाँ पर जो हमारा इथेरियम नेम सर्वर है उसका, इसके लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पर टोकन होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर टेली हाउ में आकर आपने यहाँ पर अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डेलीगेट वोट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके पास अगेन ऑप्शन है खुद को करना है या किसी दूसरे को करना है। उसके मुताबिक आपने डिसीजन लेकर फिर यहाँ से आपने सबमिशन यहाँ पर कर देनी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो यहाँ पर है गिटकॉइन का। यहाँ पर भी आप अगेन आपके पास गिटकॉइन का टोकन होने चाहिए। आप यहाँ से भी क्या कहते हैं अपना डेलीगेशन का प्रोसेस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर भी आप अपना वॉलेट कनेक्ट करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने किस तरह से डेलीगेट करना है। सिंपली आपने अपने टोकन्स को वहाँ पर पुट करना है और उसके बाद आपने एक ट्रांजेक्शन करनी है और आपका यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा। इसमें भी आप यहाँ पर खुद कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे बंदे को डेलीगेट करना है तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर है मेकरडाओ का। अगेन यहाँ पर भी आपके पास मेकर के टोकन होने चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पर आकर अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा कि वो डेलीगेशन का आपने यहाँ पर आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, डेलीगेट MKR टू माई सेल्फ या आपने डेलीगेट करने हैं किसी भी दूसरे एड्रेस को। तो आपने इसके मुताबिक डिसीजन लेकर अपना आपने यहाँ से भी अपना ये डाओ का जो प्रोसेस है उसको आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है, अगर आप यहाँ पर मेकर के डाओ में यहाँ पर आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हो तो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है स्टारगेट का। लेयर 0 का अगर आप ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर स्टारगेट के जो वोट है वो इंतहाई अहमियत के हामिल है। यहाँ पर आपके पास टारगेट का यहाँ पर टोकन होना चाहिए। सिंपली वॉलेट कनेक्ट करना है, आपने यहाँ पर आकर स्टे करना है। तो उसके बाद आप यहाँ पर इनका जो क्या कहते हैं अपना डाओ का प्रोसेस है उसमें फिर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके बाद जो सेकंड लास्ट है वो आर्बिट्रम का है। अगेन आर्बिट्रम का आपके पास टोकन होना चाहिए। यहाँ से अपने वर्ल्ड कनेक्ट करना है और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी इसका है। और जो लास्ट वाला है वो यहाँ पर है हमारा ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म के लिए आपके पास ओपी का यहाँ पर टोकन होना चाहिए। कनेक्ट वॉलेट करोगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आप डेलीगेट टू माई सेल्फ भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपने किसी दूसरे को करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े एड्रेसेस हैं, अगर आपने इनमें से किसी को करना है तो सिंपल आप डेलीगेट के ऊपर क्लिक करके आपके पास जितने भी टोकन होल्ड हैं आप वो इनको डेलीगेट करके यहाँ पर आप प्रोसेस करके तो आप यहाँ पर डेलीगेशन का हिस्सा बन सकते हो। याद रखिएगा जितने भी यहाँ पर जो इथेरियम के लेयर 1 के हैं जैसे कि यूनिस्वैप हो गया, एवेक्स हो गया, कर्व फाइनेंस हो गया, यहाँ पर इसके अलावा कंपाउंड का हो गया, यहाँ पर ENS का हो गया और यहाँ पर गिटकॉइन का हो गया। तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पर किसी दूसरे को डेलीगेट कर दो, क्योंकि इथेरियम की फीस आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है। हर बार जब आप वोट कास्ट करोगे तो आपकी कम से कम $2 से $5 की यहाँ पर फीस कट हो जाएगी। तो अगर आप किसी एक्टिव एड्रेस को यहाँ पर डेलीगेट कर देते हो तो तब जब जब आप वोट करेगा वो तब तब आपके भी यहाँ पर वोट काउंट होंगे। जबकि अगर यहाँ पर हम बात करें आर्बिट्रम और ओपी की, ये चूंकि लेयर 2 सोल्यूशन है तो यहाँ पर इसलिए इथेरियम में फीस निस्बतन यहाँ पर कम लगती है। बेसिकली यहाँ पर डेलीगेशन का मतलब यही होता है कि अगर आप खुद एक्टिव वोट नहीं देते हो तो अगर आपको नहीं पता चलता तो आप किसी ऐसे वॉलेट को डेलीगेट कर दो जो कि यहाँ पर रेगुलर हो।
तो आपको नहीं भी पता होगा तो वो तब तब जब जब वोट करेगा तो वो उसका तो वोट काउंट होगा, तो आपका भी यहाँ पर वोट काउंट होगा। आप भी कंट्रीब्यूटर वोटर होते हैं, आप उनमें यहाँ पर शुमार किए जाओगे। तो आप यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डाउ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और यहाँ पर ऑफ चेन में आपने आकर ये सारे यहाँ पर देखिए, स्टारगेट का भी, आर्बिट्रम का भी, ओपी का भी, एवे का भी है, तो आपने यहाँ से भी इनको फॉलो कर लेना है। तो आप यहाँ से ऑफ चेन वोटिंग भी कर सकते हो और यहाँ पर आप ऑन चेन वोटिंग भी यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हो। आर्बिट्रम का भी सेकंड एयर ड्रॉप आना है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये देखिए इनके जितने भी लेटेस्ट प्रपोजल थे, अगर आपने यहाँ पर वोटिंग की है तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि सीजन 2 में यहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिले जिन्होंने यहाँ पर इनके डाउ में पार्टिसिपेट किया है। जैसा कि आपको पता होगा, जो ऑप्टिमिज्म का जो सेकंड ईयर ड्रॉप आया था उसमें यहाँ पर जो एक्टिव यूज़र थे उन्हें तो शायद इतना नहीं मिला, और ना ही जो एनएफटी क्विस्ट वाले थे उन्हें इतना मिला। वो लोग जिन्होंने सिर्फ एक एक वोट किया था उन्हें यहाँ पर 200 से 300 यहाँ पर ओपी के टोकन यहाँ पर इस बार मिले थे। तो यहाँ पर आपने आकर वोटिंग करनी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर गिटकॉइन की जो ग्रांट है यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर ग्रांट वगैरह देते हो तो आप डाउ में पार्टिसिपेट करते हो, तो मोस्टली प्रोजेक्ट्स होते हैं जो यहाँ पर क्या कहते हैं अपना एयर ड्रॉप लाते हैं, तो वो फिर देखते हैं कि किन किन वॉलेट्स ने यहाँ पर रेगुलरली ग्रांट दी है, वो डाउ में पार्टिसिपेशन करते हैं तो उन्हें यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है। जैसा कि आपको पता है अभी रिसेंट यहाँ पर TIA का यहाँ पर एयर ड्रॉप हुआ है, वो उन लोगों को मिला है जो कि इस साल जनवरी से पहले पहले जो लेयर 1 पे यहाँ पर एक्टिव थे। अगर उन्होंने एथीरियम कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह की थी यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर कुछ अपना क्या कहते हैं एसेट्स को बाय एंड सेल किया था, वो एक्टिव थे, तो उन्हें यहाँ पर आपको पता है 100 से लेकर 200 तक यहाँ पर उन्हें टोकन मिले हैं। अगर आप इस वक्त TIA की प्राइस देखो तो इस वक्त $5 से ऊपर का वो यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर जाहिर सी बात है जिन लोगों ने ग्रांट दी होगी पिछले जितने भी यहाँ पर इनके राउंड्स गुजरे हैं, तो यहाँ जाहिर सी बात उसमें उनकी फीस लगी होगी, ट्रांजेक्शन कार्ड हुई होगी, तो इस बिना पर वो यहाँ पर काउंट किए गए हैं। तो इस तरह आपने यहाँ पर आकर डाउ में पार्टिसिपेशन लाजमी करनी है, जिसमें भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है तो आप यहाँ पर 1-2 बार ट्रांजेक्शन करके डेलीगेट कर दो, उसके बाद जब भी वो वोट करेगा तो आपकी भी यहाँ पर वोटिंग काउंट होगी। तो इस तरह से आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये यहाँ पर कंप्लीट वीडियो थी डाउ के बारे में कि डाउ है क्या, और आप यहाँ पर कौन-कौन से हैं जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, और किन-किन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसका बेनिफिट आपको क्या हो सकता है यहाँ पर फ्यूचर में, और आपको इसमें करना चाहिए या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर तमाम कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। तो आज की वीडियो ऑल अबाउट टाओ के बारे में थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।